बचा सकते हो तो बचा लो। टीना अहान के सामने ही अपना मोबाइल लिया, किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। अहान अभी भी उस डॉक्यूमेंट को पकड़कर असमंजस में ही खड़ा था। अहान को देखकर लगा जैसे उसके मन में कुछ चल रहा है। टीना ने 2-3 कॉल्स कंप्लीट की, अब उसकी तरफ आकर पूछी, कोई प्रॉब्लम है? मल्होत्रा साहब, जल्दी कीजिए, मुझे उन लोगों से जल्दी मिलना है। अहान ने हां में अपनी गर्दन हिलाई। टीना को देख पूछा, अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं 2 मिनट में उन लोगों को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। टीना मुस्कुराते हुए बोली, आर यू किडिंग? अगर मैं आपको बोल भी दूं तो भी आप 2 मिनट में उन लोगों मेरे सामने खड़ा नहीं कर पाओगे। अहान गुस्सा हो गया और भड़कते हुए बोला, जल्दी बताओ, मैं वादा करता हूं मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। टीना ने अहान को खुद से दूर किया और 2 मिनट के लिए उसके आंखों में देखने लगी, जैसे कुछ नोटिस करने की कोशिश कर रही हो। अगले ही पल उसे लगा अहान सच बोल रहा है। उसने अहान को बताना शुरू किया, करीब 10 साल पहले जब मुझे पहली बार जहर दिया गया था तब मेरे जान पर बनाई थी। कुछ दिन तक मौत से लड़ने के बाद जब ठीक हुई तब डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे आंखों पर जहर का असर हुआ और मेरी आंखें को निकाल दिया गया। उसके बाद बहुत महीनों तक डोनर के लिए इंतजार किया, लेकिन ना ही दादू और ना ही डॉक्टर्स को कोई डोनर मिला। टीना खिड़की के पास गई और लंबी सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को अपने पॉकेट्स में डालकर बोली, एक दिन एक हार्ट पेशेंट आई। उनको लाने के 2 घंटे बाद ही उनका देहांत हो गया। डॉक्टर ने दादू से कहा, वह औरत की ब्लड ग्रुप मुझसे मैच करती है। तो दादू तुरंत उनके घर वालों से मिलकर बात कर लिया तो उन्होंने भी हां कह दी। तुरंत मेरा ऑपरेशन हो गया। कई सालों तक मुझे लगता रहा कि मेरी भूरी आंखें जहर की वजह से काले हो गए होंगे। टीना अब अहान की तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए उसकी रिएक्शन पढ़ने लगी, लेकिन अहान की आंखें खाली थी। टीना को कुछ समझ नहीं आया, जैसे ही कुछ पूछने वाली होती है। तभी अहान पूछा, तुम्हें तो उस औरत की आंखें मिल गई ना, तो अब उनके घर वालों से मिलकर क्या उनके जख्मों को खुरेदना चाहती हो? ये सारी बातें अहान ने अपनी गर्दन नीचे झुकाकर बोला था। अब जब उसकी बातें खत्म हुई तो टीना की तरफ पलटा तो टीना उसके आंखों में खून उतरा हुआ देख एक पल के लिए फ्रीज हो गई। टीना को समझ नहीं आया कि वह किस बात पर गुस्सा हो गया। अहान ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें उन लोगों से क्या बात करनी है? टीना ने बड़े ताव में आके कहा, उनके पति का मुंह पर बहुत ही उपकार है। उस वक्त उन्होंने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन दादू ने उनसे वादा किया कि उन्हें कोई तकलीफ आने नहीं देंगे और उनके नाम 5% शेयर्स भी छोड़ गए हैं। आज सुबह ही मुझे दादू का नया वसीयत मिला है। अहान अब कुछ हद तक शांत हो चुका था। उसने कहा, उनके घर वाले तुम्हारे सामने खड़े हैं। यह सुन टीना कुछ देर अहान को असमंजस में देखी, लेकिन तुरंत उसकी बात समझ गई। वह अहान के पास जाकर उसके गले लगते हुए बोली, वाह, इतनी बड़ी कोइंसिडेंस कैसे हो सकती है? अहान ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जब तुमने पहले बताया कि तुम्हारी आंखें मेरी मां की है, मुझे उसी वक्त अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन तब मेरा गुस्सा शांत हुआ जब तुमने खुलासा किया कि मेरे पापा ने उसके बदले कुछ नहीं मांगा। टीना उसे छोड़ थोड़ा पीछे हटकर बोली, तुम्हें एक और चीज बतानी है, लेकिन यहां नहीं, घर पर चलोगे? ये कह वह अपना हाथ अहान के सामने बढ़ा दिया। अहान ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और हां में सिर हिला दिया। टीना ने अपने ड्राइवर को खुद का डिस्चार्ज पेपर्स करने के लिए बोल वह दोनों ही घर के लिए निकल गए। अहान ड्राइव कर रहा था, तभी टीना के मोबाइल बजा। टीना ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। उसने बोला, बॉस, वह हमारी कब्जे में है, उसे हमने पुरानी गोदाम में रखा है। टीना बिना भाव के बोली, उसे घर के पीछे वाले हिस्से में ले आइयो। सुहेल ने हां कहा और कॉल काट दी। अहान ने पूछा, कौन है और अब तुम किसे मारने वाले हो? टीना ने हंसते हुए कहा, चलिए दिखाती हूं। दोनों घर पहुंचे, तभी रियाज का कॉल टीना के मोबाइल पर फ्लैश हुआ। टीना अहान को जाने का इशारा कर दिया और खुद बाहर गेट के पास खड़े रहकर कॉल पिक करते ही रियाज बोला, बॉस, विशाल चोपड़ा को कियारा के घर लाया है। क्या करूं? टीना ने कहा, तस्वीरें अच्छी आनी चाहिए और रिकॉर्डर रेडी है ना? रियाज ने शर्माते हुए हां कहा और कॉल काट दी।
दरअसल रियाज ने अपने पहचान की औरत को कियारा खन्ना के यहाँ काम पे रखा था और वह उस औरत को कॉल करके सारा किस्सा रिकॉर्ड करवाना चाहता था। ये बात रियाज ने मायरा को भी नहीं बताई थी, लेकिन टीना जान गई। इसी वजह से रियाज शर्माने लगा था। टीना ने हल्का सा मुस्कुराया और पीछे पलटी ही थी, तभी एक बाइक उसके पास से इतनी तेजी से गुजरी कि उसे संभालने का मौका नहीं मिला। उस बाइक के पीछे बैठे लड़के के पास एक चाकू था और वह सीधा टीना के गर्दन पर वार करने वाला था। तभी आहान ने पीछे से टीना को पकड़कर घुमा दिया, जिसकी वजह से उसके बाजू पर कट लग गया। यह देख टीना घबरा गई और तुरंत अपना रुमाल आहान के बाजू पर बांध दिया। टीना आहान के दूसरे बाजू को पकड़ डीडीडीएच गेट पर तैनात अपनी बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाने लगी। तभी यह सुन टीना के पीछे से राधा बाहर आई और टीना से उसके गुस्से की वजह पूछने लगी। टीना राधा को रोक दिया और आहान को अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर ली। आहान की पट्टी करने के बाद टीना फ्रेश होकर आई तो तभी टीना के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, बेबी मैं खाना लाई हूं। टीना ने यह सुन हल्के से दरवाजा खोला और खाना लेते हुए बोली, आपने तकलीफों क्यों की राधा जी? यह कह टीना ने खाना लेकर आहान के पास वाले टेबल पर रख दिया। आहान के राइट बाजू पर गोली लगी थी, जिसकी वजह से वह खाना जैसे तैसे करके खाना एक प्लेट में लेने लगा तो टीना, जो अभी अभी वॉशरूम से अपने हाथ टॉवल से पोंछते हुए निकल रही थी, गुस्से में कहा, पलक झपकने से पहले ही भगवान को प्यारे हो जाओगे। आहान तुरंत अपना प्लेट टेबल पर रख दिया और टीना को हैरान भरी नजरों से देखने लगा। तभी अचानक उसने हंसते हुए कहा, इस वक्त मजाक मत करो यार, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है तेरी वजह से। वैसे भी ये खाना राधा जी लेकर आई है तो। टीना आहान की बात खत्म होने से पहले ही उसे अपने वॉशरूम की तरफ घसीटता हुआ ले गई और उसके हाथ डेटॉल से धुलवा दी। जल्दी से उसे वॉशरूम से बाहर लाते हुए बोली, अब पाइप पकड़कर नीचे उतर सकते हो। आहान फिर से हैरान होकर देख रहा था। तभी टीना ने उसे खींचते हुए बालकनी की तरफ ले गई। पहले वह खुद बालकनी से पाइप पकड़ नीचे उतर गई और उसे देखा देखी आहान भी उतर गया। आहान टीना को शौक होकर देख रहा था और टीना उसका हाथ पकड़ उसके घर के पीछे बनी स्टॉफ क्वार्टर्स के लास्ट घर के पास गई। उस घर को देखने से ही लग रहा था वह घर सालों से बंद पड़ा है। टीना ने अपने पास के चाबी से खोल दिया। अंदर जाते ही टीना ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ा अंदर जाते ही फर्श पर किसी चीज पर टीना ने अपना पैर रख दिया तो उसके सामने दीवार से एक प्लेट जैसा निकल कर आया। टीना ने अपना लेफ्ट पॉम उस पर रख दिया तो दीवार खुल गया और वह आहान की हाथ पकड़कर अंदर चली गई। पीछे का दीवार बंद हो गया। वह एक आलीशान कमरा था। हर तरफ से लाल मखमली कपड़े से दीवारों पर लगाया गया और कमरे के बीचों बीच गोल्ड कलर का राउंड बेड था, जिसके ऊपर व्हाइट चादर बिछी हुई थी। टीना आहान को बेड पर बैठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर बोली, उस खाने में जहर था और राधा ने ही खाने में मिलाया है। घर के बाहर जो हमला हुआ वह भी राधा ने करवाया। यह सुन आहान दंग रह गया। एक पल बाद खुद को संभालते हुए पूछा, लेकिन राधा जी ऐसा क्यों करेंगी? वह तो सालों से तुम्हारी हिफाजत कर रही है ना, इतने सालों में नहीं किया, जबकि उनके पास तो पूरा मौका था ना। टीना अपनी जगह से उठते हुए बोली, एक वक्त था जब वह मेरे पापा से प्यार करती थी। वह कहीं और से प्रेग्नेंट होकर आई और मेरे पापा के ऊपर इल्जाम लगाने लगी। दादू ने यह बात साजिश समझते हुए हमारे हेड कुक से उसके खाने में कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से उसकी अबॉर्शन हो गई। तब से वह मुझे मारने की कोशिश करने लगी। आहान ने पूछा, लेकिन आज ही क्यों? टीना ने कहा, उसके पास मौका भी है और दस्तूर भी। आहान ने असमंजस में पूछा, मतलब? टीना ने कहा, आज ही मुझ पर हॉस्पिटल में हमला हुआ। घर में आते वक्त आपने ध्यान दिया होगा, हमारे हेड कुक नहीं थे किचन में, तो इसी बात का फायदा उठा लिया उसने। वह बहते हुए गंगा में अपना हाथ धोना चाहा है। आहान ने पूछा, मतलब तुझे पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट का कांड किसने किया और तुझ पर हमला भी? टीना ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, शिशिर और ताऊ जी ने, हॉस्पिटल में भी उन्हीं लोगों ने। आहान इसके आगे कुछ कहता टीना ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं,
वह तो उस औरत ने गुस्से में कर दिया। अहान ने इस बात से टीना का ध्यान बटाते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दादू ने वसीयत में क्या लिखा? यह सुन टीना खुश होते हुए कहा, दादू ने एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि मैं विशाल को डाइवोर्स दे सकती हूं और अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती हूं। अहान ने फिर से पूछा, लेकिन उसके पास के शेयर्स का क्या होगा? टीना ने कहा, डोंट वरी, दादू ने कहा, वह शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स नकली हैं। जो कुछ भी दादू ने विशाल के नाम पर कर दिया और उसके डॉक्यूमेंट्स उसे दिए थे, वह सब नकली है। अहान ने पूछा, अब क्या करोगी? क्या डायरेक्टली उसे बुलाकर बता दोगी? अगर ऐसा किया तो वह पागल हो जाएगा और तेरे साथ कुछ ना कुछ कर बैठेगा। टीना ने बड़े ही ताव में कहा, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अहान उसके पास जाकर पीछे से टीना को अपने बाहों में लेते हुए तंज कसते हुए कहा, हां, देखा मैंने अभी अभी घर के बाहर कैसे प्रोटेक्ट कर रही थी खुद को। टीना उसकी तरफ मुड़ गई और उसे बेतहाशा चूमने लगी। अहान भी उसके किस में साथ दे रहा था। अहान ने उसके माथे पर किस करते हुए पूछा, आगे बढ़े। टीना ने कमरे की लाइट्स डिम कर दी और हल्की आवाज में हम कहा, अहान। अब उसके टॉप को उतारते हुए उसके गले से लेकर पीठ पर चूमे जा रहा था। टीना ने भी उसके टी शर्ट को उतार दिया। टीना और अहान अब बेड के बीचों बीच बिना कपड़ों के एक दूसरे को चूमते हुए सिसकियां भर रहे थे। तभी टीना का मोबाइल बजा। इस वक्त टीना को कॉल किसने किया? क्या राधा फिर से टीना को मारने की कोशिश करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए। टीना के ऊपर इस एक दिन में 2 बार हमले हुए और एक बार उसे जहर देने की कोशिश की गई थी। यह सब के बीच टीना और अहान रोमांस कर ही रहे थे। तभी टीना का मोबाइल बजा और टीना ने तुरंत पिक कर लिया। दूसरी तरफ की आवाज ने कहा, बॉस कब आएंगे आप? टीना ने कहा, 2 मिनट। सुहेल? सुहेल ने हां कहा और कॉल काट दिया। टीना तुरंत बेड से उठते हुए अपने कपड़े पहनते हुए अहान की तरफ देख बोली, सॉरी मल्होत्रा साहब, मुझे जाना होगा, फिर कभी। अहान ने पूछा, बहुत जरूरी है क्या? तुम कहो तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? टीना ने अपने जूते पहनते हुए हां में जवाब दिया और जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। दोनों बाहर निकलकर उसी घर के पीछे की तरफ चले गए। बहुत सारी झाड़ियों के बीच एक पुराना दरवाजा दिखा तो टीना उसे खोल अंदर जाते हुए अहान का हाथ पकड़ लिया। अहान हैरान होकर चारों तरफ अपना मुंह खोले देख रहा था। थोड़ी देर अंदर की तरफ बढ़ने के बाद टीना ने फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठ नीचे से एक ढक्कन जैसा कुछ हटा दिया तो अहान ने भी उसकी मदद की। दोनों अंदर घुस गए और वहां बहुत बदबू आ रही थी। अहान ने अपने रुमाल से नाक कवर किया और अंदर का नजारा देख वह हैरान हो गया। एक आदमी को कुर्सी पर बांध के रखा था और वह सिर्फ अपनी चड्डी पहने हुए था। उसके चेहरे और बदन पर एक भी जगह ऐसा नहीं था जहां से खून ना निकल रहा हो। ये देख अहान एकदम से पीछे पलट गया और चिल्लाते हुए सुहेल से पूछा, यह कौन सा तरीका है एक आदमी को मारने की? यह सुन सुहेल अहान के पास आया और उसके सामने अपने हाथ के उंगलियों को सहलाते हुए बोला, इतना मारने के बाद भी इसने मुंह नहीं खोला। टीना हंसते हुए उस आदमी के पास जाते हुए सुहेल से बोली, नाम क्या है इसका? सुहेल ने बिना भाव के कहा, शंभू। टीना ने हल्का सा मुस्कुराया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गई और अपनी एक उंगली से उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए शंभू से बोली, सुना है कि तुम्हारी बीवी और बच्चा तेरे सास के पास सेफ हैं। एक काम करते हैं, तुम्हें कंपनी देने के लिए उन्हें भी बुला लेते हैं। ये कहते हुए टीना अपने किसी आदमी को आवाज देने ही वाली होती है, तभी शंभू ने चीखते हुए कहा, नहीं, उनको मत लाओ, मैं बताता हूं। टीना ने सुहेल की तरफ बिना देखे ही तंज कसते हुए बोली, सब ट्राई कर लिया, इमोशनल ब्लैकमेल करना शायद भूल गए। सुहेल ने हंस दिया और अहान के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा होकर देखने लगा। वहीं अहान डरे सहमे बच्चे की तरह बिना एक भी बात बोले वहां चुपचाप खड़ा था। टीना ने शंभू पर चिल्लाई, शुरू करो। शंभू डरते हुए अपना सिर झुकाए ही बोलना शुरू किया, आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर मेरा चचेरा भाई श्याम काम करता है। उसके पास 2 दिन पहले एक कॉल आया और वह फोन पर ही किसी के ऊपर चिल्ला रहा था। कॉल काट कर मुझे बोला कि कोई उसे गैर कानूनी काम करने के लिए कह रहा था।
जिसके लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वादा भी कर रहा था। उसी दिन मैंने उसके फोन से वह नंबर लिया और उनको कॉल किया और वह काम खुद से करने का वादा किया। आज सुबह वह काम खत्म होने के बाद मेरे अकाउंट में 2 लाख डाल दिए। टीना ने गुस्से में पूछा, किससे कॉल किया? शंभू ने बोला, उसका नाम तो पता नहीं, पर उसके कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे फोन में सेव्ड है। टीना वहां से जाते हुए बिना पीछे मुड़े शंभू से बोली, और 5 लाख तुम्हारे घर भेज दूंगी, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। शंभू ने अपना सिर उठाते हुए कहा, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं अंदर रहूं या बाहर? टीना ने कहा, अंदर रहोगे तो जान बच जाएगी तुम्हारी और किसी न किसी दिन अपने बच्चे को मिल पाओगे। ये कह टीना वहां से निकल गई। उसके पीछे पीछे आहान और सुहेल भी आ गए। टीना ने सुहेल की तरफ बिना देखे बोली, उसे छोड़ दो। सुहेल ने पूछा, थोड़ा और कोशिश करते तो शायद वह और कुछ कहता। टीना ने कहा, उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, उसे जाने दो, वह पुलिस कस्टडी में सुरक्षित रहेगा। सुहेल हां बोलकर वहां से चला गया। आहान टीना की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? टीना हैरान होते हुए पूछी, आप क्या मेरे उसे मारने का इंतजार कर रहे थे? आहान भोलेपन में कहा, पहले भी मार चुकी हो ना, तो मुझे लगा कि तुम्हारी डिक्शनरी में गलती की सजा मौत ही होगी। टीना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मेरे भोलू राम, कमल लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर रहा था और वहीं शंभू अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए यह सब किया। उसे माफी तो नहीं मिलेगी, लेकिन सजा पुलिस देगी। आहान ने कहा, तो तुम लेडी रॉबिन हुड हो? टीना फ्लर्ट करते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल बोली, नहीं, मैं सिर्फ आपकी रानी हूं। अब जाइए, आप सोने, कल मुझे लंदन जाना है, वो भी सुबह ही। आहान ने उसे रोकते हुए पूछा, अब तो सारा सबूत है, हमारे पास तो उन लोगों का पर्दा फैश कर सकते हैं ना? टीना ने कहा, हमारे पास सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उससे तो वे लोग साफ बच जाएंगे, अकाउंट डिटेल्स भी कोई काम नहीं आएगा। तगड़ा इंतजाम करना पड़ेगा उन लोगों का। रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाए। आहान ने उसके माथे पर किस किया और वहां से अपनी घर की तरफ चला गया। टीना भी उसी पाइप से चढ़कर अंदर आई और सो गई। सुबह के 4 बजे ही टीना तैयार हो गई और अपना बैग पैक कर टीना एयरपोर्ट के लिए निकल गई और वहां से सीधे लंदन। इधर सुबह जब मायरा ऑफिस आई तो उसने देखा कि सारे कंप्यूटर्स वायर्स फ्री हो चुके थे। वह सीधे टीना के केबिन में गई और टीना को वीडियो कॉल कर दिया। लंदन में टीना पहुंचते ही किसी मीटिंग के लिए निकल गई थी। जब उसने देखा कि उसके मोबाइल पर मायरा का कॉल आ रहा है तो टीना ने कॉल बिना पिक किए ही काट दिया। टीना ने जब कॉल पिक नहीं किया तो मायरा हताश हो गई। 2 मिनट बाद उसके पास एक वीडियो आया। उसके तुरंत बाद ही मायरा के पास एक के बाद एक डायरेक्टर्स के कॉल आने लगे और वह लोग उससे काटीना को बताकर विहान को कंपनी से निकालने के बारे में बोल रहे थे। अब तक आहान और विहान भी ऑफिस आ चुका था। सारे लोग उन्हें ही घूर घूर कर देख रहे थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था। तभी आहान ने कहा, यार, तू मेरे साथ मेरे फ्लोर पर चल, शायद मायरा जी को पता हो इन सब के बारे में। विहान ने हां कहा और आहान के साथ उसके फ्लोर पर चला गया। मायरा उन दोनों को अपने सामने देख टीना के केबिन में ले गई और उन लोगों के सामने टीवी पर एक वीडियो चलाने लगी। उस वीडियो में विहान किसी से हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहा था और अगले ही पल वह अपने पॉकेट से पेन ड्राइव निकाला और उसके सामने वाले कंप्यूटर में लगा दिया। उसके तुरंत बाद ही सब कंप्यूटर्स में वायरस आ गई। मायरा ने वह वीडियो बंद किया, अपने सामने खड़े विहान से पूछी, ये वीडियो दिखाकर सब डायरेक्टर्स बॉस से तुम्हें जॉब से निकालने की मांग कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? आहान उसे कुछ बोलता तभी विहान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया और तो और मेरे पास अपने बेगुनाही का सबूत भी है। सबके सामने मैं खुद को प्रूव कर सकता हूं। आहान ने कहा, विहान, तुम सबके सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते क्योंकि वो लोग तुम्हें प्रूव करने का मौका नहीं देंगे। एक काम करते हैं, मायरा जी पहले तुम्हारी बेगुनाही का वीडियो निकालकर उन्हें भेजेंगी, उसके बाद तुम उनके सामने जाओगे। अब मायरा की तरफ मुड़ के आहान बोला, ठीक है ना मायरा जी? मायरा ने कंफ्यूजन में आहान को देखा और बोली, मुझे पहले बॉस से बात करने दो।
उसके बाद डिसाइड करेंगे। आहान ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जो कहा वहीं करो, वरना देर हो जाएगा और बाद में कोई भी हमारे बात पर विश्वास नहीं करेंगे। बोलेंगे हमने यह फैब्रिकेट करके उनके सामने पेश किया है। मायरा ने कुछ सोचते हुए लंबी सांस छोड़कर बोली, ठीक है, मैं बॉस की तरफ से उस वीडियो को ग्रुप में डाल दूंगा और आप मिस्टर मल्होत्रा इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आहान ने हाँ में सिर हिला दिया और टीना के केबिन से निकलकर मीटिंग रूम के अंदर चला गए। मायरा ने विहान का वीडियो कुछ ही मिनट में रिकॉर्ड करके टीना के नाम से ग्रुप में भेज दिया। सब लोगों ने वीडियो को देखकर अपने अपने कमेंट्स भेज दिए। 10 डायरेक्टर्स में से केवल 3 के कमेंट्स ऐसे थे जैसे कि उस वीडियो को बकवास बता रहे हो। अब मायरा के जान में जान आई। वह कुछ कहती उससे पहले विहान ने कहा, मैं साइट पर जा रहा हूं। उस आदमी को पकड़ डीएच ने, जिसने मुझसे यह काम करवाया। तुरंत आहान बोला, मैं भी तेरे साथ चलता हूं ताकि तू कोई और मुसीबत में ना पड़े। विहान कुछ सोचकर आहान को हाँ में जवाब दिया। दोनों ही वहां से चले गए। उधर लंदन में टीना ने अपना मीटिंग खत्म की। जब उसने अपना मोबाइल देखा तो मायरा के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स पर परेशान हो गई। तुरंत उसने मायरा को कॉल किया और जब उसने सब सुना तो वह मायरा को दिलासा दिलाई। अचानक से टीना के मोबाइल पर सुहेल का कॉल आता देख टीना ने मायरा का कॉल काट दिया। सुहेल का कॉल पिक करके मां बोली। सुहेल थोड़ा उदास होते हुए कहा, बॉस, हमारे छोड़ने के बाद ही शंभू का खून हो गया। टीना थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन उसने सुहेल को दिखाया नहीं। उसने हाँ कहकर कॉल काट दिया। टीना को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कुछ फोन कॉल्स किए और आराम करने चली गई। 3 हफ्तों तक टीना का यह मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहा। यह ऑफिस में भी मायरा, आहान और विहान अपने अपने काम में बिजी थे। लेकिन कोई था जो इन 3 हफ्तों में टीना के लिए एक परेशानी खड़ा करके रखा था। वह कोई और नहीं, वह विशाल था। विशाल इन 3 हफ्तों में राधा की मदद से उसके कमरे का डुप्लीकेट की बनवाकर हर जगह पर कैमरास फिट कर दिया। वो भी तब जब घर पर राधा के अलावा कोई और नहीं था। इस प्लॉट को देखने पर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जानबूझकर सबको छुट्टी पर भेज दिया हो। लेकिन वह दोनों बुद्धू यह साजिश बिना समझे उनके काम को अंजाम देने में जुट गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह लोग बहुत ही डेस्परेट हो। आज ही के दिन टीना लंदन से वापस आ रही थी। वह एयरपोर्ट पर उतरते ही घर गई, नहाकर तैयार होकर ऑफिस चली गई। वह ग्राउंड फ्लोर पर कार से उतरी ही थी, तभी उसे मायरा बाहर वेलकम करने के लिए आती दिखाई पड़ी। टीना ने बिना भाव के ही उसकी तरफ बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मायरा कुछ समझ पाती उतने में टीना ने उसके गले को पकड़ लिया। मायरा उससे छूटने की लगातार कोशिश करने लगी। वहीं सारा स्टाफ नीचे के फ्लोर पर आ गए। टीना गुस्से में बोली, तूने इस कंपनी को अपने बाप का समझ रखा है क्या? मेरे मर्जी के खिलाफ तूने विहान के मैटर को हैंडल कैसे किया? अब बोलती हूं, विहान ने गलती की है तो उसे जॉब क्विट करना होगा। सामने विहान और आहान दोनों ही खड़े यह सब होते हुए देख रहे थे। टीना ने मायरा का गला छोड़ा और गुस्से में विहान को देखते हुए बोली, यू आर फायर्ड, गेट लॉस्ट। टीना को इतना गुस्सा किस बात पर आया था? क्या टीना का गुस्सा जायज है? अब क्या आहान भी टीना से दूर होगा? जानने के लिए सुनते रहिए। इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ।